हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट हर्ष वर्मा रवि में। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर या इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का टॉपिक है, जो कि पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम यह कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगर हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कुछ लाइन जरूर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख के रखा है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग मशीन वर्क ऑन थ्री फेज एसी सप्लाई। जो है कि हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो एक रोटेटिंग मशीन होती है और वह थ्री फेज एसी सप्लाई पे कार्य करती है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करते आए। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, कन्वर्ट थ्री फेज एसी सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जो थ्री फेज एसी सप्लाई हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर को देते हैं, फिर वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये 3 पॉइंट पहले तो हमने लिख दिया थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। फिर इसके बाद देखिए हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हमने लिख के रखा है, टू मेन पार्ट्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे 2 मेन पार्ट्स हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के। पहला हो गया स्टेटर और दूसरा रोटर। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टेटर और रोटर को यहाँ पे समझेंगे। तो ये देखिए स्टेटर, स्टेटर की बात आती है यहाँ पे। स्टेटर में हमने लिखा स्टेशनरी पार्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर विच प्रोड्यूस आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर मोटर आर नोन एज स्टेटर। जो हमारा स्टेटर होता है एक स्टेशनरी पार्ट होता है, वह कहीं घूमता नहीं है, एक जगह पर स्थित रहता है। और स्टेटर जो है हमारा मोटर के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मेन पार्ट्स ऑफ स्टेटर आर गिवन ब्लू, है ना। मेन पार्ट्स ऑफ स्टेटर आर गिवन ब्लू। स्टेटर के कुछ मेन पार्ट्स हैं वह नीचे यहाँ पे बताए गए हैं। तो अभी आप 1 बाय 1 समझिए। तो यहाँ पे पहला नाम लिया गया है स्टेटर फ्रेम का। तो स्टेटर फ्रेम जो होता है हमारा कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है, वह खोखला बेलनाकार का होता है। और स्टेटर फ्रेम का मेन कार्य होता है कि इंटरनल पार्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करना। जो भी मोटर का इंटरनल पार्ट होता है उसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पे बात आती है सेकेंड नंबर पे स्टेटर कोर के बारे में बताया गया है। स्टेटर कोर क्या होता है? स्टेटर कोर हमारा स्टेटर फ्रेम के अंदर लगा होता है। सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेशन से बनी एक संरचना होती है। स्टेटर कोर हमारा स्टेटर फ्रेम के अंदर लगा होता है या सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेशन से बनी एक संरचना होती है। फिर बात आती है स्टेटर वेंडिंग की। तीसरे नंबर पर स्टेटर वेंडिंग। स्टेटर वेंडिंग क्या होता है? स्टेटर कोर को इंसुलेशन देकर कॉपर की वेंडिंग की जाती है, उसे स्टेटर वेंडिंग कहते हैं। स्टेटर कोर पे जो स्लॉट्स कटे होते हैं, लेमिनेशन संरचना बनी होती है, उसके ऊपर हम लोग कॉपर की तार से एक वेंडिंग करते हैं इंसुलेशन देके, उसी वेंडिंग को स्टेटर वेंडिंग कहते हैं। फिर बात आती है इंड कवर की। इंड कवर हमारा क्या होता है? इंड कवर हमारा जो है कि हमारा स्टेटर फ्रेम जो है कि बेलनाकार दोनों तरफ से होता है, खोखला, तो उसको दोनों तरफ से बंद करने के लिए हम लोग इंड कवर का यूज करते हैं। इंड कवर भी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। फिर बात आती है बियरिंग। बियरिंग क्या होता है? बियरिंग जो है रोटर के शाफ्ट को बियरिंग के द्वारा इंड कवर पर कसते हैं। रोटर की जो शाफ्ट होती है उसे बियरिंग के द्वारा इंड कवर पर कसा जाता है। और साथ में ही बियरिंग का एक और कार्य होता है, जो कि सबसे जरूरी कार्य यही रहता है कि शाफ्ट को फ्रीली मूव कराना। बियरिंग की मदद से शाफ्ट फ्रीली मूव करती है। फिर इसके बाद देखिए एक जो है कि और पार्ट है स्टेटर का, आई बोल्ट जो है कि एक ऊपरी भाग जो होता है मोटर का, उस पर एक बोल्ट लगा रहता है। उस बोल्ट की मदद से हम लोग मोटर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। फिर लिखिए बेस और टर्मिनल बॉक्स। बेस क्या होता है? मोटर को स्थिर रखने के लिए उसके निचले भाग को बेस की तरह से बनाया जाता है। और टर्मिनल बॉक्स हमारा क्या होता है? टर्मिनल बॉक्स पे ही हम लोग एसी सप्लाई देते हैं। जो थ्री फेज एसी सप्लाई होती है हम लोग टर्मिनल बॉक्स पे ही देते हैं। स्टेटर फ्रेम के ऊपर हमारा टर्मिनल बॉक्स लगा होता है जिसपे हमारी वेंडिंग टर्मिनेट होती है।
फिर अब इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं रोटर के। हम लोग ने यहाँ पे स्टेटर समझ लिया, अब हम लोग आते हैं रोटर पे। रोटर क्या होता है हमारा? रोटर होता है हमारा इंटरनल पार्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इंटरनल पार्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर विच रोटेट्स आर नोन एज रोटर। जो इंडक्शन मोटर का इंटरनल पार्ट होता है जो रोटेट करता है, हम लोग उसे रोटर कहते हैं। अब रोटर के मेन पार्ट्स क्या है? जैसे हमने स्टेटर के कुछ मेन पार्ट्स पढ़े थे, वैसे हम लोग रोटर के यहाँ पे कुछ मेन पार्ट्स देखेंगे। देखिए रोटर कोर क्या है? सेम एज स्टेटर कोर के जैसे हमारा रोटर कोर भी ये है। जैसे हमारा स्टेटर कोर था वैसे हमारा रोटर कोर है। और रोटर कोर में क्या रहता है? ऊपरी भाग पर स्लॉट कटे रहते हैं। रोटर वेंडिंग भी सेम स्टेटर वेंडिंग के जैसे है। इसमें भी हम लोग इंसुलेशन देके कॉपर की वेंडिंग करते हैं। फिर शाफ्ट की बात आती है। शाफ्ट हमारा क्या होता है? शाफ्ट वर्क एज बेस फॉर रोटर कोर। रोटर कोर के लिए शाफ्ट एकदम बेस के जैसे कार्य करता है। विच फिक्स्ड ऑन रोटर कोर विद द हेल्प ऑफ की। और रोटर कोर पे की हेल्प से फिक्स होता है और शाफ्ट ही हमारा रोटेट करता है। फिर यहाँ पे बात आती है फैन। फैन हमारा क्यों लगा रहता है? फैन भी एक इंटरनल पार्ट है। मोटर के अंदर फैन क्यों लगा होता है? वेंडिंग एंड कोर में लॉस से हुई हीट को बाहर निकालने के लिए। जो वेंडिंग और कोर में लॉसेस होते हैं उससे जो हीट उत्पन्न हो जाती है मोटर के अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग एक फैन भी मोटर में लगा देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम बना के रखा है, आप लोग डायग्राम देख लीजिए, फिगर देख लीजिए। ये है हमारा रोटर का। कंस्ट्रक्शन में आप लोग यह फिगर जरूर बनाएंगे रोटर का। देखिए आपको सिंपली ऐसा ही फिगर बनाना है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप फिगर का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आप सेम ऐसे ही फिगर अपने एग्जाम में बना देंगे। इसमें देखिए क्या क्या लगा हुआ है। शाफ्ट दोनों तरफ लगी हुई है, बियरिंग्स लगी हुई है ना। ये रोटर कोर है हमारा, सारी नेमिंग भी यहाँ पे की गई है। ये हमारा रोटर कोर है, ये एंड रिंग्स हैं दोनों तरफ, ये शाफ्ट है, बोथ साइड में शाफ्ट है, और बोथ साइड में ये देखो ये बियरिंग्स लगी हुई हैं। और ये जो है हमारा तिरछा ये कॉपर्स के बार्स लगे हुए हैं। तो सेम फिगर आप लोग एग्जाम में बना देंगे। तो अगर आप ऐसा सेम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सकता है। धन्यवाद।